वो बलरामपुर से ही जीते थे। अगर पहला न जीतते तो आखिरी में क्या होता कुछ पता नहीं था। अटल जी की एक पंक्ति थी कि जब तक ध्येय न पूरा होगा, जब तक ध्येय न पूरा होगा, तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। ये लाइन कविता उन्होंने जब भी लिखा होगा तो उन्होंने केंद्र में अपने आप को नहीं रखा होगा, उन्होंने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को ही रखा होगा। या अगर जनसंघ के कार्यकाल में लिखा होगा तो जनसंघ को ही केंद्र में रखा होगा कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। लेकिन ये ताकत मिली कहां से? इसी बलरामपुर से। भाइयों, मैं थोड़ा विषयांतर कर रहा हूं। ये हम गोंडा बलरामपुर के लोग, पहले हम सब जानते हैं कि गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, यहां तक कि खलीलाबाद तक, बस्ती, ये सब गोनर्द क्षेत्र में आता था। और गोनर्द क्षेत्र ही जुड़ा था अयोध्या से। और इसका इतिहास अगर आप उठा करके देखें तो जैसे भगवान राम के 18 पीढ़ी पूर्व महाराजा दिलीप हुए। दिलीप को कामधेन गौ माता का श्राप था। जब अयोध्या का राज्य काज नहीं चला तो वशिष्ठ के पास दिलीप गए। यहां पर एक चीज साफ करना चाहता हूं, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम था, बाद में मालूम हुआ। बहुत लोगों को यह असमंजस होता है कि वशिष्ठ दिलीप के भी कार्यकाल में थे और वशिष्ठ दशरथ के कार्यकाल में थे, जबकि दशरथ का कार्यकाल और दिलीप के कार्यकाल में 18 पीढ़ी का फर्क है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मुझे अच्छा लग रहा है आज अटल जी पर चर्चा हो रही है तो कुछ जानकारी भी हो जाए। दिलीप कोई व्यक्ति नहीं था, तो सॉरी, वशिष्ठ कोई व्यक्ति नहीं था। अयोध्या का जो महामंत्री होता था उसको वशिष्ठ की पदवी प्राप्त थी। जैसे परशुराम को लेकर के भी बड़ी भ्रांति है कि उस समय भी परशुराम, इस समय परशुराम। ऐसे परशुराम व्यक्ति तो थे, लेकिन परशुराम पदवी थी, पदनाम था, इसीलिए कई परशुराम हुए हैं। एक भजन मुझे याद है लेकिन सुनाऊंगा नहीं, कई परशुराम हुए हैं। तो मैं थोड़ा बहक गया था, सुधार करता हूं। तो अब वहीं से शुरू होता है। मैं आज पूर्णतया इस क्षेत्र की जो खूबी है उसको बताना चाहता हूं। वो घटना यही घटी और यानी राम का पूरा, हमारे पूर्व सांसद जी बैठे हैं, इनके बगल में एक सीता माता की बहुत बड़ी झील है, 200-300 एकड़ में है सीता द्वार। लेकिन इन वामपंथियों ने, सबने हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, जितना तोड़ मरोड़ सकते थे तोड़ा मरोड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी पैदा हुए, परस बनवे, लेकर भाग गए, उनको बांधा। और मीडिया बंधुओं से मैं चाहूंगा तो चला देना। नहीं, क्या चलाना है वो बताता हूं। मैं चाहता हूं श्री रामचरितमानस को के काव्य को केवल भाषा विज्ञान को दे दिया जाए कि ये भाषा कहां का है, ये झगड़ा निपट जाएगा। अगर भाषा विज्ञान को दे दिया जाए तो ये झगड़ा निपट जाएगा। और वैसे तो सब कुछ है अपने पास,
लेकिन केवल भाषा विज्ञान को अगर ये दे दिया जाता, और तब बलरामपुर अलग नहीं था, तब गोंडा भी इसी में था। अब महर्षि जगदम्ब का भी इतिहास यहीं से मिलता है। पाराशर ऋषि का भी इतिहास यहीं से मिलता है। पुत्रेष्ठ यज्ञ जिन्होंने कराई, क्या नाम था वो, श्रृंगी ऋषि, उनका भी इतिहास यहीं से मिलता है। पांडवों ने अज्ञातवास काटा, उनका भी इतिहास यहीं से मिलता है। गौतम बुद्ध ने तपस्या किया, उनका भी इतिहास यहीं से मिलता है। रामदेवा जिसके नाम पर कमा खा रहा है, रामदेव का नाम कमा खा रहा है, महर्षि पातंजलि का भी इतिहास यहीं से मिलता है। और मेरे भाइयों, अब जैसे पांडवों को हमने जगह दी और यहां से जाते ही उनको भी राजकाज मिल गया, युद्ध करना पड़ा, अज्ञातवास यहीं पर काटा था। तपस्या किया, उनका भी इतिहास यहीं से मिलता है। रामदेवा जिसके नाम पर कमा खा रहा है, रामदेव का नाम कमा खा रहा है, महर्षि पातंजलि का भी इतिहास यहीं से मिलता है। और मेरे भाइयों, अब जैसे पांडवों को हमने जगह दी और यहां से जाते ही उनको भी राजकाज मिल गया, युद्ध करना पड़ा, अज्ञातवास यहीं पर काटा था। दूसरा है विषय सनातन, तीसरा है राष्ट्र, यानी युवा, राष्ट्र और सनातन, यानी हम कौन हैं।